ओके, आज हम करेंगे फॉर लूप के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम ऐसा करते हैं कि जो पहले वाइल लूप पढ़ी है ना, उसी का थोड़ा पहले एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने की, उसी के बारे में। आज हमारा 7th लेक्चर पता नहीं कितना लेक्चर। 7th लेक्चर। ओके, अच्छा स्क्रिप्ट ऑन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला है चेकर बोर्ड जो है, चेस बोर्ड जो है वो बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे थे, जो मैंने आपको कल एग्जांपल बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे एक स्टाइल लिया, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे ना दो डिव्स बना लेते हैं। एक का आईडी मैं कर देता हूँ रेड के नाम से, और एक का आईडी मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। रेड एंड ब्लैक का जो है ना हम चेकर बोर्ड बनाने वाले हैं। अच्छा, अब क्या सिनेरियो है, इन्हीं को मैं यहाँ पे ना वो दे दूँगा स्टाइलिंग हैश रेड जो है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा, और जो हैश ब्लैक है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक। क्लियर है इतना काम। अब इसमें जो हाइट है, हाइट कितनी होगी 100 पिक्सल्स, वेट भी मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल होगी, ठीक है। कंट्रोल दबा के प्रेस करोगे ना कहीं भी तो वो डबल हो जाता है कर्सर। अच्छा, विड्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई, कलर भी आ गया, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो भी आप देख रहे हो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक लाइन में लाने के लिए क्या करूँगा, मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूँगा दोनों को। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब एक लाइन में भी आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि इस पर अब हमने लगानी है वाइल लूप और इसको हमने चेक बोर्ड बनाना है। अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहे हैं, पहली चीज़ ख़त्म कर दिया, ठीक है। इधर मैं एक डिव बना रहा हूँ, आई डी इसका रख रहा हूँ आउटपुट। क्या आई डी रख रहा हूँ, आउटपुट। लाजमी नहीं आप ये बनाओ, आप इसके बगैर भी कर सकते हो, आप सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट आई डी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इधर से डिब उड़ा दी है तो वो डिब्बे खत्म हो गई है कि ख़त्म हो गई है ना, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ वेरिएबल आई, ठीक है। नहीं तो डिब में आउटपुट जब डिब्बे ही हमारी नहीं रही तो उसमें ये खाली एक आउटपुट रख दिया ना, मैं जब इसमें कंप्यूट करूँगा ना उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट ऐड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वेरिएबल क्रिएट कर लिया आई, ठीक है, इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप एक लगा रहा हूँ एंड आई जब तक जो है वो लेस देन है एंड इक्वल्स टू है किसके, चलो 100 कर लेता हूँ। 100 बॉक्सेस मतलब हो गया। हाँ, मतलब मैं 100 बॉक्सेस जो है ना प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ओके। 100 बॉक्सेस प्रिंट करने हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा पहले तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाने वाला हूँ HTML के नाम से, ठीक है। ये इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जितनी भी HTML यहाँ से बनेगी ना वाइल लूप के अंदर, वो सारी इसमें स्टोर हो जाए। इसको बाद में मैं आउटपुट वाले डिव के अंदर डालता हूँ। क्लियर इतना काम, दोबारा ये स्टेप बता दो, छोड़ दो इसको, मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। सिंपल भी हम करते हैं, आउटपुट करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर आके मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ साथ ही। यहाँ पे लिख देता हूँ आई डी इक्वल्स टू रेड। अब क्या होगा, कुछ भी अभी नहीं अच्छा अभी तो चलती जा रही है, ठीक है, अभी चलती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसको ख़त्म नहीं किया, इसकी वैल्यू को। चलती कैसे जा रही है, चल तो पड़ा है पर ये ऊपर उसकी HTML में तो वो है ही नहीं। ये ध्यान से देखो, हमने ना यहाँ पे अब ऑप्शन दी हुई है कि जब तक तब तक चलेगी ये लूप जब तक आई की वैल्यू 100 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, तो अभी इससे छोटी है। अब हम उसको y प्लस प्लस करेंगे तो फिर ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होगी और कभी ना कभी 100 को क्रॉस करेगी, फिर ही जो है वो 100 तक चलेगी, अदरवाइज़ वो इन्फिनिट लूप बन जाएगी ये चीज़। अच्छा, अभी ये क्या हुआ, आप देख रहे हो 100 दफ़ा जो है ना, 100 दफ़ा वो प्रिंट कर रहा है बेसिकली उसको, ठीक है। अच्छा, वापस अपनी हालत में आते हैं, मॉडिफाई होते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना ये बॉक्सेस 100 शो हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है। पूछ रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया काम, ये देखो इस तरह से ये बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। किसी एक सब तो पहले तो HTML ਦੇ ਵਿੱਚ दो डिब्बा बनाएगा, ठीक है, एक रेड एक उसका मैंने आईडी लिया है, वहाँ पे आईडी डिफाइन की है। तो आईडी जब वो डिब्बे ही नहीं रही तो अब ये तो बन तो रही है,
यहाँ पे बना रहा हूँ। ये किसको उठा रही है, कहाँ से उठा रही है रेड, ये नहीं समझ लग रहा। ये डिव बन रही है, क्या है ये ये एक डिव नहीं डिव बनती? है, इसकी आईडी है रेड, यहाँ अच्छा पे इसकी रेड आईडी की हमने। हाँ। अच्छा उस वहाँ से आपने उसको खत्म करके इसके अंदर ले हाँ, इसके अंदर ठीक लेंगे। है। अबे वाइल वो लूप के आईडी अंदर वो आ रही रेड है। वाली उठा रही हाँ, है, ठीक है। वाइल लूप चूंकि 100 दफ़ा चल रही है तो 100 100 दफ़ा वो उस डिव को प्रिंट कर रही है। अगर इसको मैं आपको ओके। इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करके, अब आप अगर देखोगे ना तो ये सारी अलग अलग डिव्स बन रही हैं, देख रहे हो सारी बनी हुई हैं आप, ठीक है। तो ये वाइल लूप की मदद से इतनी सारी डिव्स जो हैं वो बन चुकी हैं। ओके। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसी की एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैक भी साथ लिख देता हूँ, तो क्या होने वाला है? ब्लैक। ये एक एक ब्लैक एक रेड आ जाएगी। पहली तो चीज़ आपका इससे भी क्लियर हो रहा है मामला, सिंपल। एक ब्लैक एंड एक रेड, एक ब्लैक एंड एक रेड, और इसी मामला क्लियर हो गया। वो ठीक है। मसला यहाँ पे आ रहा है ना, तो हमने देखो 1 2 3 4 5 हमने ऊपर बनाई है। अगर हम इसी को यहाँ पे 95 कर देते हैं, इट मीन्स के बिल्कुल ठीक हो जाता है काम, देख रहे हो कि नहीं हुआ? नहीं सॉरी 95 नहीं, डबल डबल है ना, कितनी होंगी कम? 3 कम होंगी। मतलब डबल डबल क्या? एक मिनट यार, सॉरी 97 होगी ना, डबल डबल दो दो हो रही है ना, एक वाइल लूप के अंदर पहले रेड होती है 98 कर दो तो। हाँ। अच्छा, इस तरीके से ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी स्टिल आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको वे जो बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि इवन या ऑड, क्या बताया था? इवन या ऑड। अब देखो आई की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीज हो रही है। अभी मैं खैर इसको शो ही कर रहा हूँ, चेक बोर्ड बन रहा है ना, ठीक है। अब ये सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू बार बार चेंज होनी है। इसका आई मतलब वो तो अपनी मर्जी से एक्स भी अभी रख इसकी सकते वैल्यू 1 है ना, हाँ कोई भी रख सकते हो ना, 1 है ना, ठीक है। इसने 2 3 4 10 मतलब वो 100 तक इसने जाना ही जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये टोटल 200 दफा डिप बनी है ना। 100 दफ़ा, तो 2 डिव है ना, दोनों 100 दफ़ा बन गई। हाँ 200 दफा टोटल डिप बन गई हाँ। ऐसी, ठीक है। अच्छा देखो आई जो है इक्वल आई मॉडुलस 2, ऐसे ही लिखा था ना मैंने। देखो हमें इवन का कैसे पता लगता है, जब एक, रुको एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो फर्ज करो हमारे पास ना 4 एक वो है डिजिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से इसको तकसीम करता हूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 ऐसे नीचे 0 रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये जो रिमाइंडर है ना, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू हम गेट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा रिमाइंडर है जो बच रहा है, ठीक है। तो अब देखो मॉडुलस है तो मॉडुलस केड़ा रुको अगर है। एक मिनट, रुको अब ये देखो 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाहर 2 लिख देता हूँ, 2 2 ज़ार 4, और 4 अगर आता है तो नीचे क्या बच रहा है 1। अब अगर तो पूरा का पूरा 2 पे आपका डिजिट तकसीम हो जाता है तो इट मीन्स के आंसर क्या आएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 0। 0 आएगा तो इट मीन्स के वो नंबर क्या है? इवन है। और अगर आपका 0 नहीं आता, कुछ बच जाता है, पूरा पूरा 2 पे तकसीम नहीं होता, तो ऑड, तो फिर क्या आएगा? ऑड। इसीलिए हम जो है वो किस पे तकसीम कर रहे हैं? 2 पे कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर आई का जो मॉड्यूलस 2 है, मॉड्यूलस क्या करेगा? आई को 2 पे तकसीम करके उसका रिमाइंडर बता देगा, ये चीज़ उसका रिमाइंडर बता देगी, ठीक है। अगर तो वो 0 है तो देन फिर क्या करो, देन मैं कह देता हूँ कि उसका जो कलर है वो रेड कर दो, सिंपल। एल्स जो है उसका कलर ये कर दो ब्लैक, सिंपल। इससे भी मामला हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। क्या नहीं हुआ? चेस पूरा नहीं पूरे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दोनों चीज़ें कह रहा हूँ कि 2 वेज हैं अभी हमने पढ़ा। एक सिंपल मतलब ये आपने डबल डबल वो लगा दिया। अब क्या हो रहा है, अब हमने इफ एल्स लगाई है कि अगर इवन होगा तो ये कर दो, अगर ऑड होगा तो ये कर ये कर दो, क्लियर है। अब जो आप बात कर रहे हो कि कितने कॉलम्स होंगे और कितनी रोज होंगी, वो हमें अगर डिफाइन हम करते हैं उसका स्नैरियो डिफरेंट होगा, उसका स्नैरियो डिफरेंट होगा। किस तरह से होगा? देखो यहाँ पे हम फर्ज करो एक ना वेरिएबल बना देते हैं कॉलम्स के नाम से। कॉलम्स भाई मैं कहता हूँ 10 होंगे, ठीक है। वेरिएबल रोज मैं बना देता हूँ, ये होंगी, ये भी 10 होंगी। कॉलम से एम नहीं लिखा कॉलम, बस ठीक है ना, नहीं लिखा लाजमी कॉल्स रोज, ठीक है। मतलब कॉल्स का मतलब कि वो कॉलम कितने होंगे और रोज कितनी होंगी। 10 बाई 10 का मैं ये तो भी हमने वेरिएबल हाँ दिया 10 बाई 10 का जो चेक बोर्ड है ना वो बनाना चाह रहा हूँ। अब पहले जो है ना
जब हम div बनाते हैं तो वो रो वाइज चलती है ना, मतलब एक प्रिंट होगी फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी मारते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इस सारी चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमें पहले किस चीज़ को चलाना है, वाइल, वाइल एक आई बना लेते हैं और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे जे। रोज के लिए फर्ज कर लो, कॉलम्स के लिए आई कर लो, उसके लिए ये कर लो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ कि आई जो है ना जब तक छोटा है और इक्वल्स टू है रोज के, किसके, रोज के, तो आप यहाँ पे क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, किसको राइट कर दो, रोज को डिवन डिव डिव अच्छा अब इसमें कि रोज के अंदर भाई मेरे 10 स्टोर है ना, मुझे बताओ अगर मैं इधर 10 लिखूँ तो मानोगे, 10 मैंने किसको बराबर किया हुआ है, रोज के बराबर, जब मैंने इधर रोज लिख दिया तो क्या, अभी इन्फिनिट चल रही है, उसकी रीज़न आपको पता होगी जी, आई प्लस प्लस जो है मैंने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखूँगा, सेव करूँगा। असल में मुझे आदत नहीं है लिखने की, मैं वाइल लूप बहुत कम यूज़ करता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, कर देते हम रुक जाओ, अभी ये जो है ना रेड कलर ये 10 बन चुके हैं, अब आपको पता नहीं लग रहा साथ से जुड़े हैं। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, रेड भी बनाते हैं, कलर बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नुमाया हो जाए, 2 पिक्सल सॉलिड CCC, ये थोड़ा सा बॉर्डर लग गया। अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान के 10 रुपये क्यों बने हैं, क्योंकि हमने उसे बोला कि भाई इतनी दफ़ा इसको चला दो, क्लियर है। किधर बताया, इधर बताया काम ये तो बताया। प्लस प्लस है ना, अच्छा एक अब चीज़ है, नहीं इसको 10 दफा किधर तक बताया का हुआ? मतलब बना क्या था कि आई की जो वैल्यू है उसमें एक एक और एक एक प्लस एक और प्लस करता है जब जब ये वाइल लूप तो चले। ये 10 तक भला कैसे आपने बताया, ये देखो आई जो है ना अभी क्या है इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 ठीक 1 है, है, तो छोटा जब तक रोज छोटा है अच्छा रोज 10 के तब ठीक 10 है, दफ़ा चलेगा, ठीक ओके है। ओके अच्छा अब एक और चीज़ सुनो, अब ये सिनेरियो है कि हमने ना आईडी जिसकी होगी ना रेड या जिसकी होगी ब्लैक उसको हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ, मतलब अगर हम कॉलम्स को चलाते हैं रोज को चलाते हैं तो उसने ऊपर उसने एक लाइन में आना है, ऐसा ही है, एक लाइन में आना ना हमेशा, जबकि हमें चाहिए कि अब जो अगली रो स्टार्ट हो वो नीचे आए, वो नीचे आए, तो फिर तुम्हारी बात उसके लिए दूसरी डिप मुझे बनेगी, डिव जो है वो चेंज करना पड़ेगी, नहीं समझ लगी, दूसरी दो डिप हाँ क्या नहीं, समय नहीं लगे यार अगली लाइन का कोड अगली लाइन में बनाना, मतलब ये देखो अभी हमने रोज यहाँ पे बनाई थी, जब ये तो कॉलम्स बन रहे हैं, ये इस तरह कॉलम्स होते हैं, ये तो कॉलम्स बन रहे हैं, ये कॉलम हमें हाँ हमें रोज चाहिए थी ना, इस तरह रोज ये चाहिए रो, थी, मेरी बात सुनी है तो रो ही बनी है, टोटल एक रो है, हाँ जी। लेकिन हमने बनाया अंदर से इसको रोज बनाई थी, 10 रोज बनाई थी, तो रो तो एक ही बन रही है, हमने यहाँ पे कितनी रोज बनाई थी, रो जी एक मिनट की बात सुना, एक रो बनी सर जी 1 मिनट रुको, ध्यान से सुनो मेरी बात, हाँ हाँ हमने तो 10 बनाई है, ऐसे ही है इधर ये तो देखो, डब्बे 10 बने, ये 10 रोज बनी है, हाँ अब 10 रो बनी है ऐसे, कॉलम एक है, एक हाँ, कॉलम है, एक कॉलम में 10 लेकिन रोज कितनी है अब 10, लेकिन स्टिल हमें ना तो अब ये कैसे हो गई ऐसे, फ्लोट अच्छा लेफ्ट को फ्लोट खत्म कर लेफ्ट दिया की ना, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी है हमने फ्लोट लेफ्ट भी करना है, ऐसे ही क्योंकि रेड के ऊपर भी करना है ब्लैक के ऊपर भी फ्लोट Black लेफ्ट करना के ऊपर है, भी, लेकिन नीचे भी आना चाहिए, हम्म, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इधर देखो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, यहाँ पे ना इसकी ये डिव है ना, ये डिव है ना, तो इससे ऊपर यहाँ पे एक डिव स्टार्ट कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा, तो नीचे भी कर सकते थे ना हम, कर तो सकते थे लेकिन स्टिल मैं बताता हूँ सीरीज, मैं अलग अलग करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर आके मैंने उसको डिव को क्लोज कर दिया, ये ऊपर स्टार्ट नहीं की, ऊपर स्टार्ट की, इधर आके नीचे क्लोज कर, अब ये जो बाहर वाली डिव है ना इसके ऊपर फ्लोट फ्लूट अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि अब फ्लोट बल्कि नो, सेव करो ना, सेव तो मैंने कर लिया बट मतलब स्टिल वो, अगर इसकी आईडी दे दे ब्लैक हम, तो ब्लैक रेड के ऊपर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक एक मिनट रुको देखते हैं, यहाँ अगर हम यहाँ पे इसकी बजाय डिस्प्ले इन लाइन वाला फैक्टर यूज़ करें, ये कर लें एक भी हो रहने जाएगा, दो, हम ऐसा करते हैं इसको हम एक आईडी दे देते हैं रो के नाम से, किस नाम से, रो के नाम, दे दी, इधर आता हूँ, इसकी हम यहाँ पे ना स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, हैश रो रो डिस्प्ले ब्लॉक,
ब्लॉक 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 करने से क्या होगा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अप्लाई नहीं हो रही लेकिन यार ये अब होगी एक मिनट रुको सुनो यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे आके ना मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट ख़त्म कर ये इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ रो वाली कोई क्लास अप्लाई नहीं हो रही ठीक है फ्लोट लेफ्ट मैं ख़त्म करके यहाँ पे कर रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन नीचे वाला इनलाइन लॉक कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया डिस्प्ले इनलाइन एक भी करोगे ना तो एक भी कम करेगा जी अच्छा let me check what about display inline नहीं यार कोई एक एलिमेंट है मिनट ही वो नहीं। हमने नीचे डिव खत्म की है हमने नीचे हाँ रो वाली खत्म की है डिव नहीं की ना ये देखो ये डिव है अब देखो अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ अब सिर्फ रेड वाली डिव्स आ रही है ना एक तरतीब में अच्छा अब ये सारी एक लाइन में आ जाएंगी एक लाइन में आ गई डिव्स पहले ही है पहले एक लाइन में ध्यान से देखो अभी अगर आप थोड़ा सा इसका कोड देखोगे ना किस तरह जनरेट हो रहा है ऐसा नहीं देखना बहुत से अभी डिव्स बन रही हैं रेड 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 इस तरह से ठीक है अब मैं चाह रहा हूँ हर रेड वाली जो डिव है ना वो एक रो वाली डिव के अंदर आ जाए किस में आ जाए रोल डिप के तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिव के ऊपर से मैं रो की जो स्टाइलिंग अप्लाई की है ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब अच्छा अभी तक के लिए चूंकि वो रेड रेड सारी डिव्स थी सबके ऊपर डिस्प्ले इन लाइन था सारी इकट्ठी हो रही थी लेकिन जो ही ये अलग अलग डिव के अंदर आ जाएंगी ना ID इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता हूँ रो वो ग्रोथ खत्म करती है जी चलो कोई ID ना दो वैसे मैं दे रहा हूँ अगर बाद में देनी पड़ती स्टाइलिंग तो दोबारा देनी पड़ेगी डिप बंद करो मैं लगाऊंगा अच्छा यार इन्हों बेच रहा हमारी उसको अंदर रखना है ना अच्छा 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 ठीक 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 मैं ये समझा देखो, रख दिया इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ आप देखो सब पे डिस्प्ले इन लाइन लगा हुआ है लेकिन स्टिल अलग अलग आ रही हैं क्यों आ रही हैं ये देखो पूछो आप वैसे पूछो ये देखना इधर थोड़ा पहले एक चीज़ देख लेना बस एक चीज़ देख लेना ये सिलेक्ट किया पहले रेड 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 आ रहा था अब देखो रो आ रही है उस पूरी रो के अंदर एक रेड है ये अगली रो आ रही है इसके अंदर रेड है फिर अगली रो आ रही है इसके अंदर रेड है समझ लग रही है ये रो और ये रो पूरी रो बिल्कुल ऐसी है अब पूरी ये रो ही जा रही एक है रो के अंदर फर्स्ट रो इसको मैं एडिट करता हूँ एडिट एज HTML करता हूँ एक रो के अंदर अगर मैं यहाँ पे दो रेड डाल देता हूँ मतलब कि इस तरह कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया एक ब्लॉक बढ़ जाएगा एक ही रो के अंदर दो ब्लॉक्स बन चुके हैं ये देखो एक ही रो के अंदर दो रेड डाल ब्लॉक दिए बढ़ जाएगी समझ समझ लगा? लग अब गई अपना क्वेश्चन का मुझे पूछो फ्लोट लेफ्ट ठीक है डिस्प्ले लेंथ दोनों सेम चीज है सेम है लेकिन वो किसी हद तक यूज़ किया था फ्लोट करने के लिए इधर से उधर राइट पे करना है लेफ्ट पे करना है काम तो उससे निकला था वो वाला हाँ। लेकिन स्टिल मसला अब ये हो रहा था कि चूंकि वो समझ नहीं रहा था कि वो अंदर एक डिप के अंदर आ चुका उसका इफेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा था उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए मुझे डिस्प्ले इन लाइन यूज़ करना पड़ा पर अभी के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी हमारे सामने ये सिनेरियो आ गया डिफरेंट रोज हमारे सामने 10 कितनी रोज बनी है 10 रोज अब मैं चाह रहा हूँ ये जो रेड है ना ये भी 10 बने ये कितने बने 10 अभी कितना बन रहे हैं एक मैं इधर एक वाइल लूप लगा दूंगा अंदर जे छोटा है और इक्वल्स टू है कॉलम्स के ऊपर कॉलम्स डिफाइन है 10 ठीक है तो फिर क्या होगा अब पता लगा डिव मैंने ऊपर क्यों क्लोज की थी और नीचे क्यों क्योंकि मैंने सिर्फ अंदर वाली चीज़ को वाइल लूप के अंदर रखना था इस चीज़ को ठीक है और इधर आके मैं लिख दूंगा J++। अब ये लूप एक दफ़ा चलेगी और ये कितनी दफ़ा चलेगी 10 दफ़ा फिर ये दूसरी दफ़ा चलेगी फिर ये 10 दफ़ा चलेगी फिर ये दूसरी दफ़ा फिर ये 10 दफ़ा फिर ये दूसरी दफ़ा अच्छा ये तीसरी सर दफ़ा आपने बताया कि जे छोटा है हाँ जे छोटा है यहाँ बराबर है 10 के ऐसे हाँ ही ऐसे ही है यहाँ बराबर है 10 और के साथ तो साथ इंक्रीज भी हो रहा है ठीक है increase भी हो रहा मतलब ये पहले वाइल लूप चलेगी ना अभी इसकी आई की वैल्यू क्या है 1 One. जब ये 1 होगी ना तो तब ये चलेगा अंदर वाली लूप चलेगी इसमें जे की वैल्यू क्या होगी जाहिर सी बात है 1 लेकिन फिर जब दोबारा से ये वाली लूप चलेगी फिर ये जे की वैल्यू हो जाएगी 2 इस तरह करके कहाँ तक जाएगी जे कॉलम्स की तक वैल्यू 2 हो जाएगी ये जे प्लस प्लस हाँ प्लस प्लस हाँ वो तो हाँ तो ये देखो कॉलम्स तक जाएगी मतलब कि कॉलम्स कितने हैं 10 10 10 तक वो प्लस प्लस होती रहेगी जब भी 10 से ओवर होगा ये लूप चलना बंद फिर यहाँ पे बाहर वाली लूप में आ जाएगा दोबारा से ये वाली लूप बाहर वाली चल जाएगी और आई की वैल्यू इस दफ़ा हो जाएगी 2 मतलब बाहर सिंगल सिंगल दफ़ा चल रहा है अंदर वाला 10 10 दफ़ा चल रहा है अब देखना क्या होता है ये स्नैरियो अभी क्या हुआ आई प्लस प्लस क्यों होता देख लेते हैं क्यों नहीं चला चलना तो वैसे चाहिए था अच्छा अभी एक रो क्रिएट हुई इसके अंदर 10 आ गए
फिर इसके इसको भी बाद डबल टिक में अगली करना रो पड़ेगा। क्रिएट हुई। नो नो नो, मसला पता क्या है, आई थिंक अगली रो के अंदर वो चल ही नहीं रहा। अगली रो के अंदर ये देखो, पहली रो के अंदर रेड वाली डिव्स आ रही हैं, दूसरी रो के अंदर रेड वाली डिव्स नहीं आ रही। अब उसकी रीज़न जिसमें लगी ये क्या हुआ, देखो हमने कॉलम को कहाँ पे बनाया, बाहर। जब ये लूप चल गई ना, एक दफ़ा चल गई, तो जे की वैल्यू कितनी होगी जब ये कंप्लीट चल गई 10 दफ़ा, 10 हो गई। जे की वैल्यू 10 हो गई। जब अगली दफ़ा वो लूप चल रही है ना, वो उसकी वैल्यू को फिर से, ऑटोमेटिकली 10 ही। वो पहले से 10 है, जे की वैल्यू पहले 10 हो गई हुई, अगली दफ़ा वो चल नहीं रही। अब हम इसको यहाँ से कट करके रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे भला, इसके अंदर, ताकि जब भी आई वाली लूप चले तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाए, फिर 1 से लेके 10 तक चलेगी। अब ये देखो हमारे सामने ये वैल्यू क्रिएट होगी सिंपल, इसमें लगी है ना। अब देखो अब क्या सिनेरियो हो रहा है, अब अगर मैं यहाँ से कॉलम्स बढ़ाता हूँ, मतलब मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो अब इधर को बढ़ेगा। खैर वो नीचे भी आ जाएंगे, वो रिस्पॉन्सिव वगैरह की वजह से ना, रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, लेकिन स्टिल अगर मैंने फर्ज करो इसको एक डिव में रखा हो जो डिव स्क्रॉलेबल हो, तो फिर तो नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो मैं 5 करता हूँ ना, 5 करता हूँ, तो आप देख रहे हो इस तरह से कम हो रहे हैं। अब मेरे पास कंट्रोल आ गया है रोज़ का भी और कॉलम्स का भी। पहले हमारे पास था ये चीज़, जो पहले हमने प्रोग्राम किया नहीं था ना उसमें, इसमें है हमारे पास ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब हम जितनी रोज़ या कॉलम्स एंटर कर रहे हैं उतनी दफ़ा वो बॉक्सेस को बना रहा है, और जिस तरह हमें चाहिए तो उस तरह से भी बन रहे हैं। अच्छा इतना काम हो गया, मतलब अभी हमारे कंट्रोल्स में आ चुकी हैं जितने रोज़ हैं जितने कॉलम। अब ये सिनेरियो है कि इसको हम यूज़र से भी मांग सकते हैं कि भाई हमें बताओ कॉलम कितने एंड लगाने हैं, रोज़ कितनी लगानी है, पूछ सकते हैं ना उससे। अब बहरहाल हमारा जो लास्ट एक पर्पज़ रह गया वो ये है कि अभी तो हमने रेड कलर रखा हुआ है, अब हमें काला कलर, एक को रेड करना है, एक को क्या करना है, रेड, एक को ब्लैक ब्लैक करना करना है। है। अच्छा अब देखो, अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर अगर जे जो है, अगर जे जो है मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇ तो अंदर इधर ही आएगा ना, वाइल के अंदर ही, वाइल के अंदर ही जे प्लस प्लस हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जे जो है, जे मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू है किसके भला, जीरो ज़ीरो के, तो क्या प्रिंट कर दो, ब्लैक कोई भी एक, रेड कर दो या ब्लैक कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, ब्लैक। ब्लैक कर दो, सिंपल, काम ही ख़त्म हो गया। लेकिन इससे एक और मसला आएगा अभी आपके सामने, भाई मसले ही नहीं तो क्या वास्ते। ये देखो अब क्या हुआ भला, बॉर्डर आपने हटाया। एक ब्लैक और एक रेड तो आ गया, वो बॉर्डर का मसला नहीं है, मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कुछ और है। बॉर्डर तो ये लो, मैं यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ ना, इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखो गैप आ गया। गैप भी ख़त्म हो जाएगा यार, उसका मसला नहीं है, वो तो हैश रो जो है ना, मैं दसा कि सिर्फ एक कॉलम तो ही ज्यादा करना है रो दा ते ऑटोमेटिक सही हो किसका कॉलम रो ऐड करना, रो खोलो ना एक रो इसका जो गैप आ रहा है उसकी बात कर रहे हो, गैप की बात नहीं कर रही है, जो इधर ब्लैक है ना, इधर गैप रेड का आना तो वो चाहिए। मार्जिन कटिंग अप्लाई हो रही है ना, डिफरेंट रो डिप के ऊपर हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये 3 ब्लैक आ रहे हैं और 2 रेड आ रहे मैं बताता हूँ हाँ करना क्या है, ये देखो अब अगर पहला कौन सा है ये वाला, ब्लैक, दूसरा कौन सा, रेड, तीसरा कौन सा, ब्लैक, रेड ब्लैक। अब अगर अगले रो का पहला जो है वो रेड से स्टार्ट होगा, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, फिर अगले का काले से, अगले का रेड से, तो मामला ऑटोमेटिकली सेट हो सेट जाएगा। हो जाएगा। तब हमें ये ट्रैक करना है कि रो अभी जो रो चल रही है उससे पिछली रो में क्या चला था, नहीं समझ लगी, उससे पिछली रो में क्या चला, उससे पिछली रो में मतलब क्या चला था, ये बैक रो दूसरी रो है तो इसकी पहली रो ब्लैक पे खत्म बिल्कुल ऐसी। अब देखना अब हम क्या करते हैं, रो कहाँ पे चल रही है, रो का अब चेक करना है ना, रो चल रही है यहाँ पे, ये रो चल रही है रो वाली। अब हम ऐसा करेंगे यहाँ पे ना एक रख लेंगे वेरिएबल बना लेते हैं, प्रीवियस कलर के नाम से रख लूँ कि पिछला कौन सा कलर चला था, चलो जी प्रीवियस कलर रख देता हूँ, और मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूँ ब्लैक। फ़र्ज़ कर लो कि पहले ब्लैक चला था, चला ही नहीं है ना, अभी कुछ चला ही नहीं है, वाइल लूप तो चली ही नहीं है, लेकिन मैं उसे फिर भी कह रहा हूँ पिछला कौन सा चला, ब्लैक चला, एक फर्जी सी वैल्यू दे रहा हूँ। अब इधर यहाँ पे मैं जे के अंदर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि अगर अगर प्रीवियस कलर जो है वो इक्वल्स टू है किसके, ब्लैक के, प्रीवियस कलर किसके बराबर है, ब्लैक, ब्लैक के,
तो फिर आप क्या करो, ये सारा इसके अंदर डाल दो, ये वाला, ये कोड सारा, ठीक है। करना उसने क्या है, करना उसने ये है, ये वाला सारा काम करना है, अगर तो ब्लैक के बराबर है, और एल्स मतलब कि अगर वो रेड है या कोई भी कलर है ब्लैक के अलावा, तो फिर क्या होगा, फिर वो इसी को, ये देखो हसन नजरेना भी डालना, इधर इधर, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एल्स के अंदर भी पेस्ट कर रहा हूँ, सेम काम कर दो। जस्ट करने ये वाला हूँ कि ऊपर रेड और ब्लैक लिखा था, यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लैक और रेड, तरतीब उल्ट हो गई। लेकिन स्टिल अभी एक क्वेश्चन ये है कि वो तो ब्लैक ही रहेगा प्रीवियस कलर, वो तो चेंज नहीं होगा, नहीं समझ लगी, पक्का हो गया। वो तो पक्का है ना, वो तो ब्लैक ही है, ठीक है, वो तो हमेशा ब्लैक ही रहेगा। अभी अगर आप देखोगे तो आउटपुट बिल्कुल सेम आ रही है आपके सामने। अब अगर फॉर एग्जांपल देखो मैं उसको रेड कर देता हूँ ना, यहीं पे अगर मैं उसको रेड कर देता हूँ, अब ये सिनेरियो सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये वाइल्ड से वाइड है, तो ये फिर कैसे चेंज होगा? मैं बताता हूँ, अभी जो मैंने खुद चेंज किया ना यहाँ पे, अब उसको चेंज करवाना है कि हर जब भी एक रो चले तो वो चेंज हो जाए, जब भी एक रो चल जाए तो वो वाली चीज़ जो है वो चेंज हो जाए। तो ये वाली रो वाली वाइल लूप चल रही है, ठीक है। ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ख़त्म किधर हो रही है, यहाँ पे, ऐसे ही है, ये ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं उसको लिखूँगा, अगर प्रीवियस कलर इक्वल्स टू है ब्लैक के, ठीक है, तो प्रीवियस कलर इक्वल्स टू कर दो रेड के। डॉक्यूमेंट ओए सॉरी, ये मैंने डबल यहाँ पे लिख दिया। एल्स क्या करो, प्रीवियस कलर इक्वल्स टू ब्लैक के, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट की क्या मतलब, लें सर, लेट्स सी, वाओ चेंज हो गया। अब जो आपका वो आ रहा है ये फासला, इसका भी देख लेते हैं ये क्यों आ रहा है। बॉर्डर हमने किसको दिया, बॉर्डर तो हमने दिया ही नहीं, ये हमने बॉर्डर दिया था, ब्लैक को भी बॉर्डर दिया था, नहीं ब्लैक को बॉर्डर नहीं दिया, पता क्या है, रो जो है ना, रो में कुछ वो ऐड हो रहा है डिस्प्ले ब्लॉक की वजह से कुछ फर्क मैं यहाँ पे करता हूँ, मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं, यहाँ इसको मार्जिन टॉप से -2 पिक्सल कर देते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, नहीं ठीक हो रहा है, एक ही रो का हो रहा है ना, हमें एक ही करना बाद में। हाँ ये देखो -4 पिक्सल रो को हम दे देंगे, ठीक है, इसको दे देंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हैश रो, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्जिन टॉप से -4 पिक्सल्स, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी अब देखो, अब इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल वाइट कर देता हूँ यहाँ पे कलर, तो अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो चेकर बोर्ड है वो तैयार होगा, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल अभी खैर मैं इसको, चलो इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, हल्का सा वाइट वाले को ना बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा पता लग जाएगा, लेकिन चलो सेम हो जाएगा, ये देखो ये चीज़, ठीक है। अच्छा अब ये सिनेरियो है, अब ये देखो, अब अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ रो, वैसे इधर देखो, इधर देखो जरा, वो भी इजी है, इजी कहाँ है, परेशान होने वाली की बात ही नहीं है, इधर देखो, रुको एक मिनट, दोबारा देखो यार, अगर मैं इसको आपको तस्वीर में समझा सकता ना, क्योंकि मेरे माइंड में सारी पिक्चर्स उसकी आ रही हैं किस किस तरह से ये काम कर रहा है, हर चीज़ को जब आप पिक्चर्स में लेके समझोगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा काम, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपके सामने एक गेम ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन कर रहा हूँ, गेम ओपन कर रहा हूँ, पता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक गेम आप खेलते हो ना, खेली है, कौन सी गेम खेली है अच्छा बात सुनो, अब कोई भी गेम आप देख लो, किसी भी गेम के अंदर हर्डल्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, और अगर आप उनको हटा दोगे ना तो आपको खेलने का मज़ा नहीं आएगा, क्या आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर, हाँ फर्स्ट करो टेम्पल रन नहीं है, उसमें कोई हर्डल ही नहीं आ रही, सिर्फ दौड़ लगाने वाला सिनेरियो, आप बोर हो जाओगे, उसको कितनी देर करोगे। अब एक मुश्किल आएगी, फिर उसको आप सॉल्व करोगे, आपको खुशी होगी, इसी चीज़ का नाम लाइफ है।
एंड इसी चीज़ का नाम प्रोग्रामिंग है। अब आप जो मर्जी समझ लो आगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक गेम दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर आपको एक सिनेरियो समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने माइंड में इमेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। देखो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, इफ लूप यूज होती है डिसीजन के लिए, ठीक है। वाइल लूप यूज होती है घुमाने के लिए, एक चीज़ को बार बार करने के लिए। तो आप अपने दिमाग में वॉशिंग मशीन माइंड में रख लो, वाइल लूप, ठीक है। जहाँ पे है वो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, लेकिन उसने रुकना तब है जब आप उसके अंदर कोई सोटी दोगे, ठीक है। और वो सोटी से मिलती है इफ है, ठीक है। और वो सोटी कब देनी है वो यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है इस कंडीशन के अंदर। कब उस वाइल लूप को टर्मिनेट करना है, रोकना है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक वो चलती रहेगी, ठीक है। अरे मैं आपको ये गलत गेम पे ले गया, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, चलो छोड़ो यार, दफ़ा करो, हाँ दफ़ा करो। बहरहाल इसी कोड को हम थोड़ा अगेन समझ लेते हैं। आप अपने माइंड में एक तस्वीर रखो, ये इस तरह से काम कर रहा है, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। आप इस कोड को अपने दिमाग पे हावी ना करो, कोड को जस्ट आप लो एज अ टूल। अब ये भाईजान मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि यहाँ पे प्रीवियस कलर हमने डिफाइन कर दिया, बट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों नहीं लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज़ करते ही आउटपुट करवाने के लिए, जब वो हमारा काम ही नहीं आउटपुट करवाना, हम उसको लिखेंगे नहीं। तो आप अपने माइंड में ये रखोगे कि आउटपुट अगर हमने करवानी है तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करना है। अगर हमने वेरिएबल बनाना है तो हमें सिंपल उसका नाम लिखना, इक्वल टू डालना है। ये टूल है। इफ लूप क्या काम करती है डिसीजन के लिए, कहाँ पे करवाना है काम वो आपका आगे दिमाग है, कहाँ पे उससे काम लेना है, किस तरह से लेना है। मतलब ये कोड को मैं रिटर्न नहीं भी मार गया पहले, नहीं ऐसे ही मतलब अभी मैंने याद भी नहीं किया ना, तो जो आपके सामने कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ऐसे। समय लगती जा रही है, आगे ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये करना है, हाँ जी तो इसी तरह से ये काम होता है, ठीक है। अभी आप कोई भी चीज़ उठा लो, गेम ही उठा लो एक, ठीक है। गेम आप उठाते हो, उसमें इवन दो करेक्टर एक अपना हाथ इस तरह मूव करता है, तो मूव करने तक जो उसकी रोटेशन होती है, एक्स एक्सिस से कितना रोटेट करेगा, वाई एक्सिस से कितना करेगा, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई होती है, उसकी प्रोग्रामिंग पीछे चल रही होती है। ऐसे ही आपके लिए सिर्फ वो ग्राफिक्स हिल रहे हैं, लेकिन वो ग्राफिक्स कैसे हिल रहे हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है। बहरहाल प्रोग्रामिंग में मैंने आपको अगेन बताया, जावास्क्रिप्ट कर लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कर लो, बाकी आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप एक भी नहीं कर सकते तो इट मीन्स के क्या कह सकते हैं, तो मुश्किल है कि सब तो आसान केड़ी हैं? सबसे आसान है पाइथन, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन स्टिल आप अगर डायरेक्टली उसमें जाओगे तो थोड़ा फंस जाओगे, ठीक है। तो ये है कि इनसे आप गुजर के जाओगे, आपको समझ भी लगेगी, आपको पता होगा यार मैं फलानी चीज़ पहले इस तरह किया करता था, अब आसानी होगी, ये कर इस तरह होगा, इसमें लगी। अच्छा अब देखो अगेन इस एग्जांपल को समझते हैं। एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वैसे आज मैंने फॉर लूप करवानी थी, बट आप लोगों ने इसी पे थोड़ा कर लिया, इसी पे भी करो। देखो वेरिएबल एक बनाया आई के नाम से, इक्वल्स टू किसके रखा, वन के वन के रखा। समझ आ गया। मैं इसको ना तीन तीन पे कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं चल ही नहीं रहा, कितने पे कर रहा हूँ तीन तीन ताकि कम बने डॉट्स, ठीक है। इसका आपको साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से हो रहा है। आप ऐसा करो, कॉपी पेंसिल ले आओ। अच्छा अभी मुझे देखो, अपनी पुरानी अभी जगह याद आ मैंने गई। एक आई बनाया इक्वल्स टू वन, क्या बनाया आई इक्वल्स टू वन वन। आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, वन कल तो कापी दे करा करना जे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, थ्री अभी कुछ भी नहीं स्टोर, रुक जाओ। हमने स्टार्ट अभी किया कॉल्स के अंदर क्या स्टोर है, थ्री वो तीन कॉलम हम बनाएंगे, फर्जी सा एक वेरिएबल बना दिया। रोज इसके अंदर क्या स्टोर है, थ्री मतलब 3 बाय 3 का ये चेकर बोर्ड बनने वाला। अच्छा वेरिएबल एक बनाया प्रीवियस कलर, प्रीवियस कलर, इसके अंदर क्या स्टोर है, ब्लैक सॉल्टिंग होता है लेकिन अभी ये कोड कैसे काम कर रहा है उसको हम देखेंगे टोटली, ठीक है। इसके बाद हम एक लगा रहे हैं वाइल लूप, क्या लगा रहे हैं, वाइल वाइल के अंदर हमने कंडीशन क्या लगाई है, अगर आई आई छोटा है और बराबर है किससे, तीन रोज के रोज से। आई रोज का मतलब तीन ही है, तीन लेकिन डायरेक्ट होते नहीं जाना सिंपल सी रोज की वैल्यू चेंज भी कर सकते है इधर आ गया, ठीक है तीन नहीं कर सकते ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ठीक है बिल्कुल ऐसे ही। तीन अब देखो कर लोगे तो पक्की होएगी ना कि तीन नहीं है, लेकिन इतने अगर तुम अब ये value बनाई है ना, करोगे तो इतने चेंज नहीं होएगी। वैल्यू बनाई है ना, साजी एनजी है ना हाँ जी नहीं सही कह रहे वैल्यू बनाई है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया जे इक्वल्स टू किसके कर दिया है, वन के ठीक है। अंदर क्यों किया है वो भी बताता हूँ, रुक जाओ। अब जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगी, पहली दफ़ा कब चलेगी, ये यहाँ पे लिखा है जब तक
जब तक आई छोटा है किससे, छोटा है या बराबर है रो से, किससे, रो रो से, तब तक ये चलेगी। अब हम देख लेते हैं कि चलेगी या नहीं चलेगी, फिर अगली बात बाद में करते हैं। चलेगी क्योंकि पहले ये देखो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, जब तक आई जो है वो छोटा है, तो आई की वैल्यू क्या थी, 1 क्या थी, 1 और कब तक चलेगी, जब तक छोटी है या इक्वल टू है रो रो से, से 3 से 3 है, चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी। चलेगी। तो पहली दफ़ा जो वाइल, मैं इसको वाइल 1 का नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, वाइल 1, क्योंकि ये पहली लूप है ना, अगली जो इसके अंदर वाली लूप होगी उसको पर करो वाइल 2 का नाम दे देते हैं। वाइल 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब मुझे बताओ ये पहली दफ़ा चलेगी, हाँ जी ये हम पहली दफ़ा चला रहे हैं, चलेगी, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। कंडीशन हमारी क्या थी, आई जो है वो छोटा है और इक्वल टू है रो से, रो से, मतलब कि 1 जो है वो छोटा है और बराबर, यहाँ बराबर है 3 से, टिक हो गया, हाँ जी। चल पड़ी। चलने के बाद वो क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा जे के नाम से, उसको क्या कर देगा, उसने एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, उसको क्या कर दिया, 1 चलने के बाद बनाया। फर्ज करो ये यहाँ पे क्रॉस हो जाती तो जे बनना था, नहीं नहीं बनना था, ठीक है, समझ लगी इस चीज़ की। क्रॉस